प्यारे बच्चों, आशा व प्रार्थना है कि आप कुशल स्वस्थ होंगे। बहुत खूब बच्चों, पिछली बार हमने व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने शब्द की परिभाषा, शब्द और पद में अंतर, शब्द के भेदों, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर का विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके लिए आप अपनी व्याकरण पुस्तक का पृष्ठ 21 खोल सकते हैं। पहले प्रश्न में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया है। इनके उत्तर मैं इस कार्य के साथ अटैच्ड फाइल में सेंड कर रही हूँ। शेष कार्य आप अपनी पुस्तक पर ही पेंसिल से करेंगे। आइए एक नज़र शेष प्रश्नों पर भी डाल लेते हैं। प्रश्न 2 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपने केवल एक शब्द में ही इनका उत्तर लिखना है पेंसिल के साथ। यहाँ वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। दूसरा अगला पृष्ठ है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। आप इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो पीछे पाठ में से भी देखकर चेक कर सकते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। बस आपने केवल 3 लिखना है, उनके नाम नहीं लिखने। जिन संस्कृत शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तो स्पेलिंग्स आप पीछे से देख सकते हैं यदि आपको नहीं आते। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्दों की सूची दी हुई है और नीचे उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 हेडिंग्स बनाए हुए हैं। उन प्रत्येक जो उसका हेडिंग है उसके नीचे आपने यहाँ से शब्दों को चुनकर लिखना है। तत्सम वाले तत्सम के कैटेगरी में, तद्भव तद्भव के नीचे, देशज के नीचे और विदेशी शब्दों को विदेशी की कैटेगरी में लिखना है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप स्वयं मेरी ऑडियो से सुनकर दोबारा से यदि आपको कुछ डाउट हो तो चेक करके स्वयं लिखेंगे बाद में पेंसिल के साथ। तत्सम है, जैसे हम एक एक करके ऊपर से ही देखते हैं। पहले नंबर पर चौक है, तो चौक जो है विदेशी है, इंग्लिश शब्द है तो विदेशी की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद दूसरा शब्द कर्म है, उसको आप तत्सम में लिख देंगे, ये संस्कृत शब्द है तो तत्सम की कैटेगरी में आएगा। हाथ तद्भव है, हस्त से बना तो ये तद्भव में आएगा हाथ। चौथा शब्द बाल्टी जो है वो विदेशी में आएगा। उसके बाद 5वां शब्द पुष्प, अगेन ये जो तत्सम है संस्कृत का तो तत्सम में आएगा, तत्सम शब्दों की कैटेगरी में आएगा। थैला देशज में आएगा, ये देशी जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वहाँ से इसका ये बना है शब्द, तो थैला देशज में आएगा। दुग्ध संस्कृत का शब्द, अगेन तत्सम में आएगा। भाई तद्भव में आएगा, भ्रातृ से भाई बना तो तद्भव में आएगा। लुटिया देशज में आएगा। पिन इंग्लिश शब्द है तो विदेशी में आएगा। 5 तद्भव है, पंच से 5 बना तो यहाँ पे तद्भव में आएगा। पगड़ी देशज में आएगा। हस्त संस्कृत शब्द है, हाथ इसका तद्भव है तो हस्त जो है तत्सम में आएगा। साइकिल इंग्लिश शब्द है, इसको हम विदेशी में लिखेंगे। पजामा देशज में आएगा। मोर तद्भव है, मयूर से मोर बना तो इसको मोर को तद्भव में रखेंगे। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ शब्दों को सही जगह पर लिखिए। इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया, इन्होंने यहाँ पे कुछ शब्दों की फिर सूची दी है, उनको अपने तीनों कैटेगरीज में अलग अलग करके लिखना है, यौगिक में, योगरूढ़ और रूढ़ में। तो यौगिक में कौन से आएंगे? पहले चलो हिमालय है, ये किस में आएगा? योगरूढ़ में आएगा, क्योंकि इसका अर्थ रूढ़ हो चुका है, यौगिक होते हुए भी रूढ़ हो चुका है एक पर्वत विशेष, तो इसलिए इसको हम हिमालय को योगरूढ़ में रखेंगे। दूसरे नंबर पर चंद्र लिखा है तो चंद्र रूढ़ में आएगा, क्योंकि इसका अर्थ, चंद्र का एक अर्थ फिक्स हो चुका है तो इसलिए हम इसको रूढ़ में रखेंगे। राष्ट्रपति 2 शब्दों से बना है, राष्ट्र और पति से, तो इसलिए यौगिक में आएगा। छात्रावास, छात्र प्लस आवास 2 शब्दों से बना, अगेन यौगिक में आएगा। पंकज, इसका अर्थ रूढ़ हो चुका है कमल के अर्थ में, तो इसलिए इसको योग रूढ़ में रखेंगे। और अंतिम फिर पुष्प है, पुष्प को रखेंगे रूढ़ में।
इसके बाद 5वां प्रश्न है, नीचे दिए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये भी मैं एक बार आपको यहाँ पे मौखिक रूप से बता देती हूँ और आप बाद में पीछे से देखकर भी लिख सकते हैं और मेरी ऑडियो को फिर से सुनकर आप इनको पेंसिल के साथ जब भी काम करेंगे तो लिख सकते हैं। पहला है अष्ट, अष्ट का तद्भव होगा 8। उसके बाद दूसरा है अक्षी, अक्षी का मतलब आँख, इसको हिंदी में तद्भव रूप इसका आँख लिखेंगे। फिर हस्त का तद्भव है हाथ, सूर्य का सूरज। अब अगला पृष्ठ खोलिए। कूप का कुआं, पितरी पिता, पौत्र पोता, भ्रमर भंवरा। अब 6ठा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्द छांटकर सही स्थान पर लिखिए। अब फिर यहाँ पे जो शब्दों की सूची दी है, इनमें से आपने अंग्रेजी के शब्दों को, इंग्लिश के वर्ड्स को अलग से कैटेगरी में डालना है और अरबी फारसी के दूसरी कैटेगरी में। तो ये आप बड़ी सरलता से स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के शब्दों का आपको ज्ञान है ही, तो जो बाकी हैं वो अरबी फारसी के हैं। एक एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ, जैसे फ़कीर, इसको हम अरबी फारसी में रखेंगे। दूसरे नंबर पर रेडियो अंग्रेजी में आएगा। अब 7वां प्रश्न, बाकी के इसके जो हैं शब्द खुद आप छांटेंगे। 7वां प्रश्न है, दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर इनके सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे इन्होंने जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, वो सही क्रम में नहीं लिखे हुए, आपको उनको सही क्रम में करके एक सार्थक शब्द बनाना है। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पे हल करती हूँ। पहला है गिलहरी, तो गिलहरी, इन चारों जो ब्लॉक्स है उसमें एक एक लेटर को लिखते हुए एक शब्द बन गया गिलहरी। अब बाकियों को भी ऑर्डर में करते हुए, क्रम में रखते हुए आपने बाकी ब्लॉक्स को भरकर सार्थक शब्द बनाने हैं। इसके बाद अंत में एक गतिविधि, एक्टिविटी दी गई है, उसको भी हम एक नज़र डालते हैं। इसमें है क्या आपको निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ को समझने में कोई अंतर लगता है? कक्षा में बताइए। तो मैं पहले वाक्य पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे आप भी सोचिए, फिर हम कक्षा में तो नहीं, हम यहीं पर इसको हल करने का प्रयास करते हैं, इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो वाक्य लिखा है, कक्षा में बच्चों को एक पाठ याद नहीं है। दूसरा वाक्य लिखा है, एक कक्षा में बच्चों को पाठ याद नहीं है। तो आपको क्या इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कुछ अंतर अनुभव हुआ? बच्चों, इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, बस एक जो शब्द है उसका स्थान इधर उधर करने से अंतर प्रतीत होने लगता है। यहाँ पे वास्तव में कोई दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। उसके बाद दूसरी एक और एक्टिविटी दी है, कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और शब्दों की अंत्याक्षरी खेलिए। अब आप यह अंत्याक्षरी शब्दों की आप अपने घर पर भी खेल सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ भी। ठीक है, कोई भी शब्द जैसे आप बोलिए, उसका जो अंतिम वर्ण है उस पर दूसरा जो आपके साथ खेलने वाला है उस पर एक शब्द बोलेगा। इस तरह से ये अंत्याक्षरी आप स्वयं खेल सकते हैं, घर पर भी खेल सकते हैं, इससे आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा। तो इसके साथ ही हमारा जो ये पाठ 3 अब समाप्त होता है। आज आप मेरे निर्देशानुसार सारा ये जो अभ्यास कार्य है पेंसिल से पुस्तक पर ही करेंगे और जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने नोट्स के थ्रू भेजे हैं वही सिर्फ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गुड बाय।